नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास जो है विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, आज उन्हें हम कहते हैं जो है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश मतलब फायर सरमन के रूप में जो है जाना जाता है? तो देखिए, इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सूत। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। हर्ष के द्वारा रचित जो है जो नागानंद है, इसी में जो है नागों से बचाने के लिए विद्याधर राजा द्वारा जीमूत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो देखिए, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जो है लक्ष्मण सेन को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन-ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए, दीन-ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी वो की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो देखिए, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो है 1656 ईस्वी में जो है पूरा हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि प्रणाली। इसके द्वारा ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो देखिए, जनरल डायर की हत्या की गई थी सरदार उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जो है मांग की कीमत लॉज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो देखिए, परंपरागत रूप से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है आधार माना जाता है कृषि उद्योग। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को किसके लिए जो है छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सहायताएं प्रदान करता है? तो ये है लघु अवधि के लिए। लघु अवधि के लिए जो है माइक्रो फाइनेंस जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होती है? तो इसमें जो है पुनर्चक्रित कागज़ का जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब रिसाइकलेबल पेपर जो है इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका प्रकाशन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई इसको जो है प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मिल्की वे क्या है? तो देखिए, मिल्की वे जो है एक आकाश गंगा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मिल्की वे एक आकाश गंगा है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16 है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो देखिए, चंद्रमा पर मौजूद जो है उस प्रकाश को जिसकी वजह से ये हमें जो है दिखाई देता है, तो ये होता है सूर्य का प्रकाश। जब चांद पर पड़ता है और चांद प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चांद हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक है? तो देखिए, क्षोभ मंडल की सबसे अधिक मोटाई है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बरकान या जिसको भरखान कहा जाता है का क्या अभिप्राय होता है? तो इसका अभिप्राय होता है बालू का अर्धचंद्राकार टीला, अर्धचंद्राकार टीला बालू का। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है, आपको भिन्न इसमें से बताना है। तो देखिए, यहाँ पर देश और उन देश की जो है राजधानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनमें से हमको बताना है कौन सा इसमें से जो है सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ताइवान। तो देखिए, ताइवान की जो राजधानी है ये ताइपे है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान, ये भी यहाँ पर सही है, और जापान की राजधानी जो है टोक्यो, ये भी यहाँ पर सही दिया गया। लेकिन अगर इसके बी ऑप्शन में देखें, चीन की राजधानी मंगोलिया, ये यहाँ पर गलत है, चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 20 है,
भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है? देखिए कोलेरू झील महाराष्ट्र, तो ये जो है जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है 21 का, यही ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। कोलेरू झील जो है महाराष्ट्र में ना होकर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर झील हरियाणा, ये सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। ये जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं और जाकर कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो सर्दियों में जो भारत में बारिश होती है उसका मुख्य कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखिए लौह इस्पात उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध नहीं है वो है सूरत। सूरत हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भिलाई, जमशेदपुर और बोकारो ये सभी जो है लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, किस निर्णय के ने जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ये किया था जो है ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 है, 66। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं? तो देखिए ये आता है जो है क्वेश्चन नंबर जो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा जो है पहला मौलिक कर्तव्य है। 27 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किसका निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो है जो निर्वाचन होता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए जो नवगठित लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करता है कार्यवाहक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 30 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो होती है 65 वर्ष। कितने वर्ष? 65 वर्ष इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों में को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 बी। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान के निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसमें संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखों के परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मो आत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, रेचू गम्मा, घाटो कीटो और ची रमू कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये सभी जो है सिक्किम राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित जो है तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है जो आविष्कार किया था वो किया था डायनामाइट का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो देखिए जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये स्थित है जो है कोलकाता शहर में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता शहर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम जो है कहाँ पर जो है दिया गया था? तो इसका एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सान गोल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी कनाडा देश ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस घोषित किया है? तो ये किया गया है जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। अगला इसके बाद प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो देखिए फ्रांस की जो राजधानी है वो है जो है पेरिस। पेरिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो देखिए संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जिसको मापने के लिए जो है स्टेलागमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो
तो देखिए इसका राइट आंसर है जो है बी, सरफेस टेंशन को नापने के लिए जो है स्टेलागमोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, m/r²। नेक्स्ट इसके बाद निम्नलिखित में किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्जिलियस। अगला प्रश्न है, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है, विलियन के द्रव्यमान के प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान में संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11.36%। निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? तो इसका राइट आंसर है एथेन। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो देखिए जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है इसको गढ़ा गया था जो है जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, किसकी कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है कालेनकाइमा, जिसको स्थूलकोण ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं इस जीके के प्रैक्टिस सेट के। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करें।